Hello bachcho, let's read this question. The question says that a wood block of mass 3.67 kg and has density 600 kg per meter cube is fitted with lead which has density 1.14 into 10 to the power 4 kg per meter cube so that it floats in water with 0.700 of its volume submerged. Find the lead mass if the lead is fitted to the block ऑप्शन ए एट टॉप एंड ऑप्शन बी एट बॉटम। सो इस क्वेश्चन में हमें एक वुडन ब्लॉक दिया गया है जिसका मास 3.67 kg है एंड उसकी डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब है एंड उसमें एक लेड के मटेरियल को फिट किया जा रहा है जिसकी डेंसिटी 1.14 इंटू 10 टू द पावर 4 kg पर मीटर क्यूब है एंड वुडन ब्लॉक वाटर में फ्लोट कर रहा है जिसमें उसका 0.700 वॉल्यूम वाटर में सबमर्ज्ड है। फिर हमें क्वेश्चन में लेड का मास बताना है जब एक बार लेड वुड ब्लॉक के टॉप पे फिट है एंड एक बार जब वुड ब्लॉक के बॉटम पे फिट है। पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज the key concept of our question is Archimedes principle. ये हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट है which says that the buoyant force on an object is equal to the weight of fluid displaced by the object. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में या किसी भी लिक्विड में वो डिप करता है या सबमर्ज होता है तो वो उस बॉडी पे वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एंड उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है उस ऑब्जेक्ट पे जो वाटर में या लिक्विड में सबमर्ज हो रहा है। दिस इज आवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं जब लेड को वुड ब्लॉक के टॉप पे रखा गया है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा वुड का ब्लॉक है एंड ये हमारा इसके टॉप पे लेड का ब्लॉक रखा गया है एंड जब ये वाटर में ये हमारा सबमर्ज्ड है, ये हमारा लेड ये वाटर में सबमर्ज्ड है, तब वाटर इस वुड ब्लॉक पे एक बॉयंट फोर्स लगा रहा होगा एंड एट इक्विलिब्रियम दैट इज ये हमारा वेट ऑफ लेड प्लस वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू बॉयंस फोर्स जो वाटर इन दोनों ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज मास ऑफ लेड, इसको हम mg लिख लेंगे, मास ऑफ लेड प्लस मास ऑफ वुड इंटू g एंड बॉयंस फोर्स की वैल्यू क्या होती है v रो g। ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर जिसमें ये हमारा सबसे डीप है एंड g। g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर mass of lead plus mass of wood is equal to V rho. Rho is density of water and V is volume of wood. ये क्योंकि यही हमारा वाटर में सबमर्ज्ड है एंड यही हमारे फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, देयरफॉर इसी पे वुड पे बॉयंट फोर्स लगेगी। लेट हम वुड के मास को m1 ले लेते हैं, दैट इज m1 एंड लेड का मास को हम m2 ले लेते हैं। देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, दैट इज 3.67 kg एंड रो वन की वैल्यू कितनी दी गई है, रो वन इज डेंसिटी ऑफ वुड दैट इज 600 kg पर मीटर क्यूब एंड लेड का मास में कितना दिया गया है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर एंड डेंसिटी ऑफ लेड कितना दिया गया है, दैट इज 1.14 इंटू
10⁴ kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। देयरफॉर इसको हम फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर मास ऑफ लेड हमारा कितना है m2 प्लस मास ऑफ वुड m1 एंड इक्वल टू वॉल्यूम किसका, लेड का वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम की हम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। देयरफॉर m1 अपॉन ρ1 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड इसको हम 0.700 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा बस 0.700 वॉल्यूम ही वुड का वाटर में सबमर्ज्ड है। देयरफॉर हम इसमें यही हमारा बॉयंट फोर्स लगेगा, क्योंकि हमारी जितनी वॉल्यूम सबमर्ज्ड होती है उसी की वजह से बॉयंट फोर्स लगता है। एंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारा 0.700 वॉल्यूम ही वुड ब्लॉक का सबमर्ज्ड है वाटर में। देयरफॉर हम अपने वैल्यूज को अपने इस क्वेश्चन में रख लेते हैं। दैट इज m2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सो m2 प्लस m1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 3.67 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3.67 एंड डेंसिटी ऑफ वुड कितना दिया गया है हमें 600 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। एंड इसको हम 0.700 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारी m2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा देयरफॉर m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 इज इक्वल टू, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4.28 एंड इसको जब हम राइट साइड ले आएंगे तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, देयरफॉर 367। सो देयरफॉर m2 की वैल्यू हमारी आ गई दैट इज 0.612 kg। देयरफॉर यही हमारे लेड का मास है। देयरफॉर मास ऑफ लेड इज इक्वल टू 0.612 kg। देन फिर हम पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज जब हमारा वुड ब्लॉक ऊपर है एंड उसके नीचे लेड को फिट किया गया है। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा वुड का ब्लॉक है एंड ये हमारा लेड का ब्लॉक है। इस बार हमारा लेड ब्लॉक नीचे है एंड ये हमारा इस केस में भी वाटर में डिप है। सो ये हमारा वाटर इस वुड ब्लॉक पे एंड लेड ब्लॉक पे दोनों में बॉयंट फोर्स लगाएगा एंड इस बार बॉयंट फोर्स दोनों ब्लॉक के वजह से लगेगी, क्योंकि हमारा दोनों ब्लॉक वाटर में सबमर्ज्ड है। वुड ब्लॉक भी सबमर्ज्ड है एंड लेड ब्लॉक भी सबमर्ज्ड है। एंड वुड ब्लॉक का कितना पार्ट सबमर्ज्ड है, दैट इज 0.700 इसका वॉल्यूम वुड ब्लॉक का सबमर्ज्ड है। देयरफॉर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सो एट इक्विलिब्रियम weight of wood plus lead is balanced by buoyant force due to wood block, wood and lead block both। क्योंकि इस बार हमारे दोनों ब्लॉक वाटर में सबमर्ज्ड हैं, सो इन दोनों ब्लॉक पे बॉयंट फोर्स लगेगी। सो इस क्वेश्चन में भी हम वुड के मास को हम m1 ले लेते हैं एंड लेड के मास को हम m2 ले लेते हैं। देयरफॉर m1 प्लस m2 इंटू g दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। एंड यहाँ पे इस बार वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम है, यहाँ पे लेड के भी वॉल्यूम है एंड वुड की भी वॉल्यूम है एंड वुड पार्ट की बस 0.700 वॉल्यूम ही है। सो हमारा g कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी दी गई, दैट इज 3.67 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है एंड यहाँ पे v किसका है, वॉल्यूम ऑफ लेड प्लस वॉल्यूम ऑफ वुड इंटू 0.700, क्योंकि इतना ही पार्ट वुड का सबमर्ज्ड है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3.67 प्लस m2
एंड वॉल्यूम ऑफ लेड क्या होगा, m2 अपॉन ρ2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, m1 अपॉन ρ1 इंटू 0.700 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। m2 इज इक्वल टू, m2 की वैल्यू में कितनी दी गई है, दैट इज यही हमसे पूछा गया है, एंड ρ2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.14 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस m1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.67 प्लस ρ1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 इंटू 0.700 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देयर हमारा क्या आएगा, दैट इज 0.9 m2 इज इक्वल टू 4.28 माइनस 3.67, दैट इज ये हमारा आ जाएगा m2 वैल्यू दरअसल कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.670 kg। देयरफॉर इन दिस केस हमारा लेड का मास कितना आया है, मास ऑफ लेड इज इक्वल टू 0.670 kg। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।